हेलो फ्रेंड, आ जाइए। हम भारत में स्थायी विस्तार देखते हैं। ठीक। और क्लास 19 से भारत इंडिया हिंदू जम्मू द्वीप आर्यव्रत से निकला है। भारत इंडिया हिंदू द्वीप जम्मू द्वीप आर्यव्रत से निकला। ठीक। गोंडवाना लैंड दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। गोंडवाना लैंड दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। ठीक। और यह टेथिस सागर के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। टेथिस सागर के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में है। भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। ये देखिए, पूर्व में देख रहे 97 डिग्री मिनट पर स्थित है। क्यूशू अरुणाचल प्रदेश का यह है अरुणाचल प्रदेश का आईजी जिले में स्थित है ये। ठीक। यहीं से लोहित नदी निकलती है। भारत चीन पर स्थित है। डांग भी कहते हैं। ठीक। देखिए, गुजरात मिटाइए। देखिए, केप कोमरीन ये कन्याकुमारी से 84 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में ये एकमात्र सागर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में ये एकमात्र सागर है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में ये एकमात्र सागर है जिसका नाम देश पर है। ये देखिए, गुजरात पश्चिम की ओर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। गुजरात का गुहार मोटा गांव है। देखिए, अरब सागर, देखिए अरब लक्षद्वीप इधर पश्चिम की ओर पड़ता है। अरब लक्षद्वीप पश्चिम की ओर पड़ता है। देखिए, बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार है। इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर अंडमान द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि 84। भारत की मुख्य भूमि 4 डिग्री 4 मिनट स्टार्ट होती है। ठीक। भारत 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री के मध्य स्थित है। भारत 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री के मध्य स्थित है। ठीक। इंदिरा पॉइंट का नाम बदल के पिग्लोनियर पॉइंट रखा गया। इंदिरा पॉइंट का नाम बदल कर पिग्लोनियर पॉइंट या पार्सल पॉइंट कहते हैं। ठीक। ये 1985 में इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। 1985 में कर दिया गया था। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को सुमात्रा से अलग करता है। जून 1937 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जून 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा तय हुआ। रेड क्लिफ 5 देशों से गुजरती है। इंडिया कोयल भारत का उच्चतम बिंदु है। 1984 पर हमने एशिया पर कब्जा कर लिया है। ये मन्नार श्रीलंका की द्वीप है। मन्नार श्रीलंका के द्वीप है। राम सेतु पानम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार के बीच है। राम सेतु पानम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार के बीच है। ठीक। धनुष कहते हैं। ये देखिए, होता है मन्नार तक जाता है। 30 किलोमीटर लंबा है। ठीक। स्वतंत्र राम सेतु या आदम का पुल कहते हैं। राम सेतु या आदम का पुल कहते हैं। कच्चा तीथी द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है। कच्चा तीथी होता है। कच्चा तीथी द्वीप भारत श्रीलंका के बीच विवाद है। 1974 में श्रीलंका को भारत से अलग 1974 में श्रीलंका को भारत दिया था। 1974 श्रीलंका को भारत दिया था। यानी कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,634 किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल 32,87,663 किलोमीटर। विश्व का 2.4% है। विश्व का क्या है 2%, 5% भारत का क्षेत्रफल में। विश्व का 2.4% है भारत क्षेत्रफल में। विश्व का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। जनसंख्या में दूसरा स्थान है। ठीक। रैंक स्थान में विश्व का 17.5
5 क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। ठीक, देखिए क्षेत्रफल में पहला सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, 6 है, चौथा चीन है, 5वां ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत है, 8वां अर्जेंटीना है। ठीक, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, फिर चौथा चीन है, फिर 5वां ब्राज़ील है, क्षेत्रफल में ब्राज़ील है 5वां, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना है। देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती। मित्र पर गमचा 4 मित्र, मी से मिजोरम, त्र पे त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ठीक, कर्क रेखा गुजरात से आती है, कर्क रेखा गुजरात से आती है, मिजोरम से निकल जाती है। ठीक, प्रायद्वीप भारत के 3 ओर से पानी से घिरा हुआ। अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 मिनट पहले 4 देखिए अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकल जाता है और 4 बजे मतलब ढल जाता है। सूरज 7 बजे में सुबह निकलता है। अच्छा, 7 बजे सूरज सबसे लेट सूरज 7 बजे निकलता है गुजरात में। राष्ट्रीय उद्योगशाला दिल्ली में, राष्ट्रीय उद्योगशाला दिल्ली में 1989 52 मिनट को एक उत्तर पूर्वी इलाके के लिए समर्थन निर्धारित किया गया। भारत का मानक समय रेखा IST 5.5 घंटे आगे GMT से ठीक 5 घंटे आगे गुजरती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भारत की स्थल सीमा गृह मंत्रालय के अनुसार 106.6% है। 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती हैं। ठीक, देखिए BCPNMNB होता अफगानिस्तान, बांग्लादेश 17 तारीख। भारत की स्थल सीमा यह गृह मंत्रालय के अनुसार 15 से 106.7 17 राज्यों से गुजरती हैं। देखिए बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान क्या है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। तो भारत की कुल सीमा 22,623 है। ये समुद्री सीमा बनाती है, 9 राज्य से मिलती है। पश्चिम बंगाल। भारत की कुल समुद्री सीमा 16.6 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री सीमा कितना है 16.6 किलोमीटर है। 9 राज्य खंड, 9 राज्य प्लस खंड मार्क निकोबार। देखिए समुद्री सीमा को छूने वाले राज्य गुजरात का 33 में से 11 जिला समुद्री सीमा को लगता है। गुजरात के 33 में से 11 जिला जो है कि 11 कि 16 है, 11 या 16 सीमा गुजरात के समुद्री जल से लगता है। ठीक, तटीय के 10, महासागर 6। देखिए गुजरात का 33 जिला समुद्र से लगता है। ठीक, और तमिल का 10 जिला, तमिलनाडु का 10 जिला, महाराष्ट्र का 6 जिला, केरल का 9, उड़ीसा का 6, कर्नाटक का 3, गोवा का 2। ये देखिए हमारा पड़ोसी देश नालायक पाकिस्तान, ये देखिए नालायक देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, 7 देश से हमारे देश की समुद्री सीमा मिलती है। देखिए हमारे देश की पड़ोसी देश है, देखिए पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है और बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है। 7 ये 7 देश, 7 से हमारे देश की समुद्री सीमा लगती है। अंडमान निकोबार बाउंड्री 1962 किलोमीटर है। इसकी समुद्री सीमा ज़्यादा है। ठीक, सबसे ज़्यादा है। ठीक, राज्य में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात का, राज्य में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात का 2400 इतना किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। ठीक, आंध्र प्रदेश इसकी सबसे बड़ी बाउंड्री है 1973 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश इसकी सबसे बड़ी बाउंड्री 1973 किलोमीटर। तमिलनाडु 906
6.9 किलोमीटर है। ठीक, बाउंड्री है तमिलनाडु बाउंड्री 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। ठीक, बंदरगाह महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन भी यहीं से होता है। केरल इतना है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाता है। उड़ीसा 280 किलोमीटर है। कर्नाटका, गोवा और वेस्ट बंगाल समुद्री सीमा तट बनाती है। ये कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल 175.6 समुद्री सीमा तट बनाते हैं। भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा देख ले। स्थल सीमा भारत के 17 राज्य 7 देश से लगते हैं। भारत की स्थल सीमा 17 राज्य 7 देश से लगते हैं। ठीक, मेरे BCPN का स्थान MBB है। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। बांग्लादेश में मामी ताबेन होता है। मत्स्य मेघालय बांग्लादेश से लगता है। मेघालय लगता है। मिजोरम लगता है। त्रिपुरा लगता है। असम लगता है। बांग्लादेश लगता है। बांग्लादेश, ठीक, ये देखिए बांग्लादेश से बंगाल लगता है। सॉरी, बंगाल लगता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश, ये सब बांग्लादेश से लगते हैं। बंगाल रहता है यहाँ पे। ये देखिए चीन से 34-88 किलोमीटर सीमा लगती है। चीन से 34-88 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत के 5 राज्यों से लगती है। JH झूसा अरुणाचल प्रदेश होता है। ऐसे सिक्किम होता है। SO से अरुणाचल प्रदेश होता है। ऐसे सिक्किम होता है। U से उत्तराखंड होता है। U से उत्तराखंड होता है। ऐसे हिमाचल होता है। J से जम्मू कश्मीर होता है। ठीक, पाकिस्तान से अपना देश भारत 23 किलोमीटर लगता है। पाकिस्तान से अपना देश भारत 32-33 किलोमीटर लगता है। 32-23 किलोमीटर लगता है। 4 राज्य लगते हैं पाकिस्तान से। 4 राज्य लगते हैं भारत के। गुजरात देखिए, पश्चिम बंगाल, पंजाब लगता है। गुजरात लगता है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर लगता है। पाकिस्तान से 4 राज्य लगते हैं। देखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। नेपाल से 1751 किलोमीटर लगते हैं। पूरा भारत का जो है कि बाउंड्री है नेपाल से 1751 किलोमीटर लगते हैं। इससे देखिए BSPW देखिए मिनी से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड लगता है। ठीक, ये नेपाल से लगता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल लिखते हैं। म्यांमार सीमा, इसमें 4 राज्य लगते हैं। देखिए म्यांमार की सीमा भारत से 4 राज्य से गुजरती है। म्यांमार की सीमा भारत से 4 राज्य से गुजरती है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्य से गुजरती है और म्यांमार की सीमा कुल 1643 किलोमीटर लगती है। भारत से म्यांमार की सीमा कुल 1643 किलोमीटर लगती है और म्यांमार के 4 राज्य से गुजरती है और पाकिस्तान का भी 4 राज्य से गुजरता है। देखिए म्यांमार की सीमा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से टच करती है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से गुजरती है। भूटान से भारत 669 किलोमीटर 99 किलोमीटर लगती है सीमा। ठीक, भूटान से भारत की 699 किलोमीटर लगती है भारत की सीमा। ठीक, और 4 राज्य लगते हैं। भूटान से 4 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार से 4 राज्य लगते हैं। B से बांग्लादेश, A से असम, A से अरुणाचल प्रदेश, B से अरुणाचल प्रदेश, भूटान से लगता है। भूटान से बांग्लादेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम लगता है। अफगानिस्तान को नालायक देश पाकिस्तान अपना इससे 116 किलोमीटर की सीमा टच करती है। इससे राज्य जम्मू कश्मीर लगता है। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर लगता है। ठीक, देखिए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद अफगानिस्तान नालायक पाकिस्तान से चला गया। देखिए
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक, 1914 में तय किए गए थे, निर्धारित किए गए भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को सर साइरस कमीशन की स्थापना हुई थी। भारत देश के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा। ठीक, 100वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत बांग्लादेश के बीच कुछ जगह का आदान प्रदान हुआ था। भारत 17,000 एकड़ जमीन दे दी, बांग्लादेश ने बांग्लादेश को दे दी। भारत 17,000 एकड़ जमीन दे दी, बांग्लादेश को देश दे दी और बांग्लादेश 7,000 एकड़ जमीन दे दी भारत को 2015 में। देखिए, भारत द्वीप देख लें। भारत में 1256 द्वीप हैं। भारत में 1256 द्वीप हैं। बंगाल की द्वीप, अरब सागर द्वीप। ठीक, बंगाल खाड़ी होता है ये, अरब सागर युमा पर्वत सागर में है ये युमा। ये भारत म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। ठीक, और यहाँ पर 572 द्वीप 36 बनाते हैं। एक है सैंडल पीक होता है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सैंडल होता है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है, 732 से ऊंची है। ठीक, बैरन ज्वालामुखी, बैरन होता है, बैरन ज्वालामुखी 1787 में हुआ है। बैरन ज्वालामुखी है, 1787 में हुआ है। NAAN माउंट ड्यूआ माली में है। AN होता है, AN में माउंट ड्यूआ माली में स्थित है। छोटा अंडमान और उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच दक्कन पाक है। छोटा अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच दक्कन पाक है। ठीक, एन की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। रोज आइलैंड का नाम स्वराज है। रोज आइलैंड का नाम स्वराज है। नील का शहीद है, ब्रोस का सुभाष चंद्र बोस है। ठीक, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार से 10 चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार से 10 चैनल अलग करता है। माउंट यू टिपियर ये 62 ऊंचा है। माउंट यू थियर ये 462 मीटर ऊंचा है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट यू लिपर है, ये 462 मीटर ऊंचा है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, केरल या गुमा भी कहते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप को केरल या गुमा भी कहते हैं। मिनी कोल होता है। मिनी कोल और मालदीव के बीच 9 पानी चैनल है। मिनी कोल और मालदीव के बीच 9 पानी चैनल अलग करती है। मिनी कोल 8% छांटित है। मुंबई होता है, मुंबई साल्ट सिटी आइलैंड पर बसा हुआ। मुंबई साल्ट सिटी आइलैंड पर बस। देखिए, मिनी कोल और मालदीव के बीच 9 पानी चैनल है। मिनी कोल और मालदीव के बीच 9 पानी चैनल अलग करता है। 9 डिग्री पानी चैनल अलग करता है। मिनी कोल 8 डिग्री पर है। लक्षद्वीप का है ये। ठीक, मुंबई साल सिटी आइलैंड पर बसा हुआ है। वेटिकन लेक ये केरल में, वेटिकन लेक ये केरल में है। सागर पश्चिम बंगाल, हुगली नदी पर सागर देखिए, वेटिकन लेक ये केरल में है। देखिए, सागर पश्चिम बंगाल, हुगली नदी के किनारे स्थित। देखिए, न्यूमेरे आइलैंड होता है। न्यूमेरे आइलैंड ये भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यूमेरे आइलैंड ये भारत बांग्लादेश के बीच है। सर क्रीक को 94 किलोमीटर लंबी पर सिंधु नदी अरब सागर में आकर मिलती है। सर क्रीक ये 94 किलोमीटर सिंधु नदी में आकर मिलती है। यहाँ से सर क्रीक ये और पाक के बीच विवाद है। बिली होता है, बिल आइलैंड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। बिलर आइलैंड का नाम बदल कर APJ अब्दुल कलाम कर दिया। ये उड़ीसा में
ब्राह्मणी नदी पर है। ये व्हीलर द्वीप ये उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी पर है। श्रीहरिकोटा यहाँ पर इसरो के लॉन्चिंग स्टेशन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट के मुहाने पर है। ये आंध्र के तमिलनाडु में है। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार जम्मू द्वीप का हिस्सा है। ये देखिए, इंडिया शब्द ग्रीक का है, फारसी हिंदू शब्द का है। इंडिया शब्द ग्रीक का है, फारसी हिंदू तब का है। भारत का दक्षिणतम सीमा 4.8 डिग्री 4 मिनट शुरुआत होता है। भारत का दक्षिणतम सीमा 4 डिग्री 8 मिनट 4 डिग्री से शुरुआत है। भारत का मानक समय रेखा 42.1/2 पूर्वी की ओर स्थित है। भारत का मानक समय प्रयागराज से लेते हैं। भारत मानक रेखा 36 भारत का मानक रेखा ये 530 घंटे आगे होता है। भारत का दक्षिणतम भाग भूमध्य सागर है। भारत का दक्षिणतम भाग भूमध्य सागर 1916 में आया था। भारत की स्थलीय सीमा 1506 किलोमीटर है। भारत उत्तर में देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 106 आता है। 106.7 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण सीमा भारत की उत्तर से दक्षिण सीमा 3214 किलोमीटर। उत्तर से पश्चिम थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम 33 अच्छा ये उत्तर से भारत की सीमा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत की सीमा उत्तर से दक्षिण क्या है 3214 किलोमीटर। भारत की पश्चिमी सीमा पूर्व से पश्चिम जो 29-33 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा का 22 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। देखिए, भारत की प्रादेशिक सीमा 12 मिनट भारत की प्रादेशिक सीमा 12 मिनट होती है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक सीमा से आगे 12 किलोमीटर है। देखिए, भारत तट रेखा आंध्र प्रदेश में भारत की भूमध्य होता है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक केप कुमरीन है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण नोक केप कुमरीन है। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 4 मिनट भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट की पिंगलेनियन पॉइंट भी कहते हैं। इसे पर्सन और लाचीदिंग भी कहते हैं। लाही चिंग भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा पर एकदम पास में है। भूमध्य रेखा के एकदम पास में है। ये भूमध्य रेखा के एकदम पास में इंदिरा पॉइंट भारत का उत्तरी भाग, इंदिरा वैली भारत का उत्तरीय भाग, इंदिरा वैली भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। रामेश्वरम को पंपन चैनल अलग करता है। पाक जल संधि रामेश्वर श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि रामेश्वर श्रीलंका के अलग करती है। आदमपुल भारत श्रीलंका के मध्य है। आदमपुल होता है भारत श्रीलंका के मध्य है। दक्कन पास दक्षिणी ध्रुव अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। भारत श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। डोवर संधि ब्रिटेन फ्रांस को अलग करती है। डोवर संधि ब्रिटेन फ्रांस को अलग करती है हरमुज से। ठीक, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को अलग करती है। मोरक्को जल संधि मलेशिया इंडोनेशिया को अलग करती है। मोरक्को जल संधि मलेशिया इंडोनेशिया को अलग करती है। श्रीलंका को भारत मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत और चीन के बीच में एक मोहना रेखा है। भारत पाकिस्तान को विभाजित रेड क्लिफ करती है। भारत में सुदूर पूर्व म्यांमार है। भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार है। भारत चीन के बीच निर्धारित करने वाली रेखा जम्मू कश्मीर के बीच
खींची गई है। भारत चीन के बीच निर्धारित करने वाली रेखा जम्मू कश्मीर के बीच खींची गई है। भारतीय महाद्वीप श्रीलंका नहीं आते। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की आंतरिक सीमा पाक बांग्लादेश भूटान से लगती है। भारत की आंतरिक सीमा पाक बांग्लादेश भूटान से लगती है, श्रीलंका से नहीं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान से लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान से लगती है। सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ लगती है। सिंगापुर भारत के समुद्री तट से नहीं लगता है। भारत का पेनिनसुला पुराना आकृति है। ये सबसे पुराना आकृति है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देख लेते हैं दोस्तों, भौगोलिक विभाजन देख लेते हैं। देखिए गोंडवाना लैंड इस तरह से बना हुआ है, तटीय सागर इस तरह से है। यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उष्णकटिबंधीय मैदान, उष्णकटिबंधीय घास अफ्रीका में समान कहते हैं। ब्राज़ील में पंपोस कहते हैं उष्णकटिबंध को। ये अफ्रीका में समान, ब्राज़ील में पंपोस, लानोस, वेनेजुएला में उखरुल, मणिपुर में उरुद, मणिपुर का घास का मैदान है। ठीक, पियरी यूएसए कनाडा के पियरी, यूएसए कनाडा के पंपास, अर्जेंटीना के दक्षिण अमेरिका में वेल्ड होता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड होता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। मयूरी चीन में मंगोलियन होता है। मंचूरिया चीन में होता है। घास का मैदान है। हंगरी प्रस्ताजा कहते हैं। न्यूजीलैंड कैटबेरी, न्यूजीलैंड में कैटबेरी है। हिमालय देख लेते हैं। हिमालय ये दक्षिण भारत का भाग। हिमालय समतल मैदान, रेगिस्तान, प्रायद्वीप, भारत तटीय मैदान, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक, पहाड़ 305 तक होता है और ये 18.6% है। भारत में 18.6% पहाड़ है भारत में। ठीक, इतना मीटर होता है पहाड़ की ऊंचाई, लगता है 305 मीटर तक होता है और ये 18.6% है। 35 मीटर से ऊपर 7% 10.7% होता है। पहाड़ ये 29 है भारत में। क्या लिखा है सब, भारत में पहाड़। मैदान 43% है। प्रायद्वीपीय पठार 27.77। हिमालय के 3 क्षेत्रों में बटा है। हिमाद्री इसमें सारी ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। हिमाद्री सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी पाए जाते हैं। मध्य हिमालय, शिवालिक ये न्यू हिमालय है। सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी के आगे असम हिमालय है। देखिए ये कोरोमंडल ये बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी में अन्ना मालरी की सबसे ऊंची चोटी अनाई 2 भारत में। देख अरावली नई दिल्ली से होकर इस पर गुजरात तक जाती है। अरावली नई दिल्ली से होकर गुजरात तक चलती है। इलायची पहाड़ी त्रिक बिंदु है। ठीक, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गोरा खासी जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ी भी है, जाति भी है शायद। विश्व का सबसे ऊंचा 48 मीटर माउंट एवरेस्ट है। ठीक, नेपाल में इसे सागर माता भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू
K2 है 8611 मीटर है। कंचनजंगा इसे पूर्व से होकर तीस्ता नदी निकलती है। कंचनजंगा इसके पूर्व से होकर तीस्ता नदी निकलती है। ठीक, लेकिन बनिहाल दर्रा, ये खारदुंगला, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला, पेंसिला, जोजिला, ये जम्मू कश्मीर की दर्रा है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला, बनिहाल, खारदुंगला, पेनिनसुला, जोजिला, ये जम्मू कश्मीर में। बाड़ालाचा, रोहतांग, छिपकला, ये हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा, 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 रोहतांग, छिपकला, बाड़ालाचा, बाड़ालाचा, रोहतांग, छिपकला, ये हिमाचल प्रदेश में है। लीपू लेक, मानलीता, लीपू लेक, मानलीता, ये उत्तराखंड की दर्रा है। लीपू लेक, मानलीता, ये उत्तराखंड की दर्रा। नाथुला, छिपकिला, ये सिक्किम में दर्रा है। नाथुला, छिपकिला, ये सिक्किम में है। नाथुला, 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 छिपकिला, ये सिक्किम की दर्रा है। बोमबिला, दिहांग, ये कंचन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमबिला होता है बोमबिल होता है बोमबिल, दिहांग, बोमबिल, दिहांग, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमबिला, दिहांग, योग, ये चंदन दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए क्लासिक चीज देख लेते हैं। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थित दर्रे। मोहम्मद गजनी आया था। देखिए अलेक्जेंडर सिकंदर के महान, अलेक्जेंडर सिकंदर महान के टेरियस वन की दर्रे से आया था। टेरियस वन की दर्रे से आया था। मोगल होता है मोगल दर्रा, बोलन दर्रा, ये पाक और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। गोमल दर्रा, बोलन दर्रा, ये पाक और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। मिनटाका दर्रा, ये कश्मीर और चाइना के बीच स्थित। मिनटाका दर्रा, ये कश्मीर और चाइना के बीच स्थित। पारपीक दर्रा, ये खून पाकदीर दर्रा, खून जीवर दर्रा, ये अर्जुन पाक पीक दर्रा, ये खून जीवार दर्रा, ये अधिक दर्रा चीन कश्मीर के बीच स्थित। बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा हिमाचल के पीर पंजाल पर्वत पर पड़ता है। ठीक, देखिए NH नेशनल हाईवे ये पार्ट है। अब इसका नाम बदल के NH44 रख दिया गया। NH44 कर दिया गया। इसे जवाहर सुरंग भी कहते हैं। NH44 को जवाहर सुरंग भी कहते हैं। 2.8 किलोमीटर है। ठीक, चांगला, ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख तिब्बत में वो जोड़ता है। चांगला जम्मू कश्मीर में लद्दाख तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, खारदुंगला, ये लद्दाख में पड़ता है। खारदुंगला ये लद्दाख में पड़ता है। यहीं पर सर्वाधिक रोड है। पेंसिला, ये कश्मीर को कार्टिल से जोड़ता है। पेंसिला, ये कश्मीर को कार्ली से जोड़ता है। लद्दाख श्रेणी की जास्कर जोड़ता है। लद्दाख श्रेणी को जास्कर से जोड़ता है। जोजिला के पास दर्रा, ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला पास दर्रा, ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीर को क्रीक वैली से अलग करता है। देखिए कश्मीर में प्रमुख दर्रे, कश्मीर के प्रमुख दर्रे, कश्मीर के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। कश्मीर बांज का पंजा बहुत जोजिला, कश्मीरी बांज का पंजा बहुत जोजिला। बांज से देख लेते हैं। बरजीला दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पंजा से पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बहुत से बनिहाल दर्रा, जो से जोजिला दर्रा। ठीक, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, हिमाचल होते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हिमालय, बड़ी छिपकली दर्रा होती है। हिमालय बाड़ालाचा होता है, छिपकिला होता है, रोहतांग दर्रा होता है। बाड़ालाचा, बड़ी से बाड़ालाचा होता है, छिपकिला होता है और रोहतांग दर्रा होता है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे उत्तरी निशा मनाली में। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे का शॉर्टकट है उत्तरी निशा मनाली में। नी से नीति दर्रा, माना दर्रा और ली से लीपुलेक दर्रा, ये उत्तराखंड में। उत्तरी निशा मनाली में। नी से
नीति दर्रा, मनाली से माना दर्रा और ली से लीप लेक होता है। ठीक, सिक्किम में प्रमुख दर्रा सिकंदर नाथ जलेबिला, सिकंदर नाथ जलेबिला सिक्किम नाथुला और जेपला दर्रा होता है। जेपला दर्रा सिक्किम का दर्रा, सिक्किम दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा ये है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे अरुणाचल यागिन बस ट्यूम करो। अरुणाचल के हैं यांग दाप और कोमडिला होता है। दीफू दर्रा होता है। मणिपुर के प्रमुख दर्रे मणिपुर के प्रमुख दर्रे मणि तुझे मिले तुजू दर्रा मणिपुर में अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल है। यांग है, बोम डिला है और दीपू दर्रा है। देखिए महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे मोहे थाली भर दो। महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे मोहे थाली भर दो। महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे मोहे थाली भर दो। थालघाट भोरघाट दर्रा है महाराष्ट्र में। थालघाट भोरघाट दर्रा है महाराष्ट्र में। थालघाट भोरघाट दर्रा केरल में पालघाट है और सोनघाट दर्रा है। केरल में पालघाट है और सोनघाट दर्रा है। ठीक, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये पीर पंजाल का हिस्सा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये पीर पंजाल का हिस्सा है। ये कुल्लू वैली लाहौर से जोड़ता है। ये कुल्लू वैली लाहौर से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिपकिला दर्रा एचपी में है। शिपकिला दर्रा एचपी हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये सतलज नदी आती है इस पे। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से सतलज नदी आती थी। लीपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। लीपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में भारत चीन का है पॉइंट है। लीपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। लीपुलेख होता है लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये भारत चीन नेपाल का टाई पॉइंट है। मनाला दर्रा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। मनाला दर्रा ये उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। मनाला दर्रा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा यूके में। नायुला भारत चीन को जोड़ता है। नाथुला भारत चीन को जोड़ता है। ठीक, जीपला भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, बोमडिला दर्रा भारत भूटान के मध्य है। देखिए वोंग दर्रा है तो वोंग दर्रा यूके उत्तराखंड और तिब्बत के साथ है। येंग दर्रा ये उत्तराखंड और तिब्बत के साथ है। ठीक, डीफर दर्रा ये भारत चीन के और म्यांमार ये दर्रा डीफर दर्रा चीन और म्यांमार पर है पॉइंट है। अरुणाचल और म्यांमार के मध्य गुजरती है। अरुणाचल और म्यांमार के मध्य होता है। कुमंगजो पास दर्रा ये दर्रा सब कुमजोंग पास दर्रा ये कंचन दर्रा से गुजरती है। थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक, थालघाट मुंबई नासिक रोड पर है। भोरघाट महाराष्ट्र में खंडाला के पास है। पालघाट या पल्लवन दर्रा होता है। पल्लवन दर्रा ये केरल कोयम्बटूर में है। पालघाट या पल्लवन दर्रा केरल कोयम्बटूर में है। सैनकोटा दर्रा तमिलनाडु में स्थित है। सैनकोटा दर्रा तमिलनाडु में स्थित है। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से आए थे। ठीक, जवाहर सुरंग ये 2.8 किलोमीटर बनिहाल दर्रे में है। जवाहर सुरंग ये 2.8 किलोमीटर बनिहाल दर्रे में है। पिघली
देखिए जवाहर सुरंग ये 2.8 किलोमीटर है, बनिहाल दर्रा से गुजरती है। पी गली तो पीपली घाट राजस्थान अरावली श्रेणी कैसे पीली घाट। देखिए सैन का तो पालघाट है, पल्लव दर्रा ये केरल कोयम्बटूर में है। सैन घाट दर्रा तमिलनाडु में, सैन कोटा दर्रा तमिलनाडु में। आर्यू ने खैबर दर्रा से जवाहर सुरंग 2.8 किलोमीटर बनिहाल दर्रा से गुजरती है। ठीक, जवाहर सुरंग 2.8 किलोमीटर ये बनिहाल दर्रा से गुजरती है। पीपली घाट राजस्थान अरावली श्रेणी का हिस्सा है। ठीक, पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम में, जीपला ये सिक्किम में। ठीक, सतलज घाटी में छिपकिला दर्रा पड़ता है। सतलज घाटी में छिपकिला दर्रा पड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर से अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान जुड़े हैं। खैबर दर्रे से अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान जुड़े हैं। जीपला सिक्किम में है। बूर झील दर्रा वही बूर झील दर्रा की स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने लाया था। स्वतंत्र देखिए भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारत रेल स्लोगन राष्ट्र की जीवन रेखा है। भारत रेल स्लोगन भारत राष्ट्र की जीवन रेखा। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी का है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1953 से चली थी। 1924 में रेल बजट को सामान्य 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। भारत का सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। ठीक, माल भाड़े से ज़्यादा आमदनी होता है। भारत रेल नेटवर्क एशिया के दूसरे स्थान पर है। देखिए भारत सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। ठीक, देखिए भारतीय रेल नेटवर्क एशिया के दूसरे स्थान पर। विश्व की प्रथम रेल 1925 में चली थी। विश्व की प्रथम रेल 1825 में चली थी। विश्व की प्रथम रेल 1825 में चली थी। 1925 में विद्युत रेल चली थी। 1925 में विद्युत रेल चली थी। भारत में यूपी में सबसे अधिक रेल लाइनें। भारत में यूपी में सबसे अधिक लाइनें। पूर्वी सेंट्रल रेल मुख्यालय हाजीपुर में। पूर्वी सेंट्रल रेल का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। देखिए विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है। विश्व का सबसे पुराना फेयरी क्वीन है। ठीक, वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई से बंगलौर के बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई से बंगलौर के बीच चलती है। पहरीर और एकेलिन रेल बंगलौर में बनाए जाते हैं। पहिए और एक कील होता है। ये बेंगलोर में बनाई जाती है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। विलेज ऑन व्हील्स योजना रेल मंत्रालय 2004 में आई थी। मेघालय में आई थी। मेघालय में कोई रेलवे लाइन है। बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच है। सुशासन एक्सप्रेस ग्वालियर गोंडा के बीच है। सुशासन एक्सप्रेस ग्वालियर गोंडा के बीच में चलती है। ये देखिए लोक कथा शैलियाँ देखिए रंगोली महाराष्ट्र गुजरात में है। शैली राज्य रंगोली महाराष्ट्र लोक कला शैलियाँ पढ़ते हैं। अब रंगोली महाराष्ट्र गुजरात में है। अल्पना पश्चिम बंगाल में। मंडाला मेहंदी राजस्थान में। अरपीन गोदान बिहार में। अरिपन गोदान बिहार में है। रंगबल्ली कर्नाटका में है। ईपड़ ये उत्तराखंड में।
अटूपाना हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, लोकेतिया ये अटूपना ये हिमाचल प्रदेश में। देखिए चौक पुराना ये उत्तर प्रदेश में, चौक पुराना उत्तर प्रदेश में। कल मकारी मुगी आंध्र प्रदेश में, कलमकारी काली आंध्र प्रदेश में। पुलकारी हरियाणा में, पुलकारी हरियाणा में। संधिया गुजरात में, संधिया गुजरात में। कोल्लम तमिलनाडु में, कोल्लम तमिलनाडु में। कालम केरल में, कालम केरल में। ठीक, वास्तुकला शैलियाँ देख लेते हैं। वास्तुकला शैलियाँ देखिए, शैली नागर शैली चतुर्भुज भवन, नागर शैली चतुर्भुज भवन होता है। नागर शैली चतुर्भुजाकार भवन है। नमूने देख लेते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। सूर्य मंदिर कोणार्क जगन्नाथ मंदिर पुरी में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ठीक, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में। द्रविड़ शैली गोलाकार भवन है, द्रविड़ शैली गोलाकार भवन है। कैलाश मंदिर कांची में, कैलाश मंदिर कांची रथ मंदिर है। ठीक, मालमपुर होता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, मालमपुरम बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। ठीक, बेसर होता है, बेसर शैली आयताकार भवन है। बेसर होता है, बेसर शैली आयताकार भवन है। कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में। बेसर शैली आयताकार भवन, बेसर के लिए विशेषताएं। बेसर शैली आयताकार भवन, कैलाश मंदिर एलोरा, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। ठीक, भारत के नृत्य एवं संबंधित नर्तकी देख लेते हैं। ये भारत के नृत्य देख लेते हैं। देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु में, भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में प्रथम नर्तकी नृत्य यामुनी कृष्णमूर्ति या प्रमुख नर्तकी। मतलब तमिलनाडु में भारतनाट्यम से कौन कौन प्रसिद्ध है, मतलब क्षेत्र में था। यामिनी कृष्णमूर्ति और रूपमणि देवी, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से, कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम से, लीला मैसम ये पद्मा सुब्रमण्यम और मृणाली उदय, सारा भाई कोमल वर्धन, राम गोपाल आदि होते हैं। ये किससे, भरतनाट्यम से। कथकली केरल में है। कथकली से शांताराम होता है, उदय शंकर होता है, आनंद शिवराम है। कथकली से संबंधित है। मृणालिनी कथकली से संबंधित है। सारा भाई ये भी कथकली से। कृष्णन कुट्टी कथकली से संबंधित है। बलतोल नारायण मेमन आदि कथकली से। सारा भाई कृष्ण कुट्टी बलतोल नारायण मेमन ये कहाँ से, कथकली से संबंधित। कथकली केरल के है। मोहिनीअट्टम केरल की है, मोहिनीअट्टम केरल की है। इससे संबंधित लोग हैं रागिनी देवी, तारा बुगड़ी, दुगनी होता है, तंगमड़ी होता है, भारती शिवाजी होता है, श्रीदेवी होता है, कल्पना अम्मा होता है, सेलम मजूमदार आदि हैं। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के हैं, इससे संबंधित लोग हैं। और राधा रटी लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। ये कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। और स्वप्न सुंदरी वेम्पति सत्यनारायण आदि हैं कुचिपुड़ी से। कथक उत्तर भारत में ब्रजभूमि से। ठीक, कथक से लच्छू महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, सुखदेव महाराज हैं, शंभू महाराज, जय लाल नारायण प्रसाद है, दमयंती जोशी हैं, सितारा देवी है, चंद्रलेखा क्या शोभवना है, शोभना नारायण है, तो मलविका है, सरका है, भारती गुप्त, बिरजू महाराज आदि है। ये कथक से। उड़ीसा के इंद्राणी है, रहमान है,
कलिंद्रा है, कलीचल है, पटनायक है, ये सब उड़ीसा से। मणिपुर में होता है कलावती देवी है, निर्माली मेहता है, रीना मेहता, सविता मेहता है, थिम्बल होता है, सिंह झावेदारी बहन आदि ये सब मणिपुर से हैं। देखिए विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग देख लेते हैं। एड्स होता है, एड्स प्रचेचित प्रणाली है, HIV से होता है। एड्स जो है प्रभावित अंग प्रतिरक्षक प्रणाली से, एड्स से प्रतिरक्षक प्रणाली होता है विषाणु है। एड्स HIV होता है। डेंगू जहाँ संपूर्ण शरीर, सिर, आँख में जोड़ है दर्द होता है। संपूर्ण शरीर, सिर, आँख एवं जोड़ को प्रभावित करता है। एक है एंडीज, इजिप्ट से डेंगू होता है। एंडीज इजिप्ट से होता है, ठीक। पोलियो गला, रीढ़, नाड़ी, एक संस्थान, ये पोलियो वायरस से होता है, ठीक। चेचक संपूर्ण शरीर में होता है, चेचक संपूर्ण शरीर में होता है। बेरियोला वायरस से होता है। चेचक संपूर्ण शरीर में बेरियोला वायरस से होता है। छोटी माता संपूर्ण शरीर बेरियोला वायरस से होती है। खसरा संपूर्ण शरीर में होता है। और मोरबियो वायरस से होता है, मोम्ब्रियो वायरस से होता है। और क्या ट्रेकोमा आँख में होता है, ट्रेकोमा होता है आँख में होता है, ये मोरबिलो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस पीलिया यकृत में होता है, ये भी मोरबिलो वायरस से लग रहा है होता है क्या। और मेंजाइसी मस्तिष्क में होता है, ये रैबिडो वायरस से होता है। मेंजाइसी ये रैबिडो वायरस से होता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है, रैबिडो वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये रैबिडो वायरस से होता है। रेबीज जो है कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हार्पिस त्वचा को प्रभावित करता है, हार्पिस वायरस होता है, ठीक। रोग प्रभावित अंग देख लेते हैं। जोड़ों का नाम टिटेनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बेसिलस टेटिनिके से होता है। हाइजा आंत को प्रभावित करता है। ब्रियोकालेरी होता है, ब्रियोकालेरी होता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। लाल मोसा टाइफी होता है, टाइफाइड होता है, आंत को प्रभावित करता है, विषाणु है। साल्मोनेला टाइफाइड होता है। क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थेरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थेरिया है तो प्लेग फेफड़ा को प्रभावित करता है। पेस्चुरी पेस्टिस होता है, प्लेग फेफड़ा को प्रभावित। पेस्चुरेला पेस्टिस होता है। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर को। बेरिलस इन्फ्लुएंजी होता है। एप्सो इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर को प्रभावित। वेसिलस इन्फ्लुएंजी होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित है। हीमोकिलस से होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र से हीमोलिसस जो होते हैं, ठीक। काली खांसी श्वसन तंत्र से होता है। हीमोलिकस होता है, ठीक। निमोनिया फेफड़ा से होता है। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। डिप्लोकोस निमोनिया होता है, डिप्लोकोस निमोनिया होता है। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र का होता है। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र माइकोबैक्टीरिया होती है। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरिया होते हैं इसको वायरस। गोनोरिया ये मूत्रमार्ग को प्रभावित करता है। गोनोरिया ये मूत्रमार्ग को प्रभावित करता है। नीसीरिया गोनेरिया होता है वायरस है। जीवाणुओं के नाम में निगोरिया वायरस है, ठीक। और ये देखिए और सिफिलिस C1 होता है। ट्रिपोनिमा फोलिडस होता है। ये सब विषाणु होता है, विषाणुओं से ये सब रोग होता है। और इधर वाला जो बताए हैं हम, ये जीवाणुओं के नाम से होता है। देखिए रोग कवक से होने वाले रोग, कवक से होना जैसे कि जौ का अमृतकंड होता है। जौ का अमृतकंड होता है। अस्टीड्यूमा होता है। अस्टीलेगा होता है। जौ का अनैच्छिक कंड अस्टीकांड्यूमा होता है। काले कीटी होता है, काला कीट एक फक्सीनिया ग्रेमिटिसाई होता है। फक्सीनिया ग्रेमिनेसिस ट्रीसाइड होता है। काफी किट्स होता है। हेमिलिया वाट्रक्स होता है। हेमिलिया काफी किट्स होता है। हेमिलिया वाट्रक्स होता है। अरहर की मल्ली
अरहर की मालनी फ्यूरेसिस ऑक्सीफ्लोरम होता है। फ्यूरोरेसिस ऑक्सीफ्लोरम होता है। कपास की प्लानी होता है। कपास की मलानी खीव ऑक्सीफोरम की जाती है। आलू की अंग मारी होता है। आलू की अंग मारी एक्स्टोरिया सोनाली होता है। अल्टरनेरिया सोनाली होता है। आलू की अंगर मारी होता है। ये का अल्टरनेरिया सोनाली होता है। लाल बी लन होता है। कैलेट्रोसाइड फॉलेट होता है। बाजरे का अंगट होता है। बैक्टीरिया इन्फ्लोएंस होता है। नहीं, सितारा से वाद्य यंत्र से संबंधित लोग। ठीक, देखिए सितारा से संबंधित पंडित रविशंकर उस्ताद है। सितारा से संबंधित पंडित रविशंकर उस्ताद बिस्ले मिल्ला। सितारा से संबंधित रविशंकर विलायत खान, रविशंकर उस्ताद विलायत खान। मणिलाल नाग होता है। शहीद परवेज सुजात हुसैन, जय विश्वास, शशि मोहन भट्ट होता है। शशि मोहन भट्ट और देवव्रत चौधरी, निखिल बनर्जी आदि हैं। ये सितारे से निखिल बनर्जी आदि ये सितारे से। सरोद होता है। सरोज उस्ताद अहमद खां अली उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अली खां, चंदन राय, अशोक कुमार राय, बज नारायण ये सरोद से है। ठीक, शहनाई ये उस्ताद बिस्मिल्लाह का हरि सिंह, उस्ताद बिस्मिल्लाह का हरि सिंह। शैलेश भगवत अनंत लाल हैं, शहनाई से हैं। ठीक, संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर से हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। भजन सोपरी है तमिल। तरुण भट्टाचार्य हैं, ये संतूर से हैं। बीड़ा से हैं एस बालचंद्र हैं। कल्याण कृष्ण भगवतार हैं। रमेश प्रेम गोपाल कृष्ण आदली आदि हैं। ठीक, वायलिन है श्रीमती एस राजन विष्णु गोविंद हैं। शिशिर कधार चौधरी हैं। ठीक, गोविंद स्वामी पिल्ले बाल मुरली कृष्ण सारंगी पंडित राम नारायण जी अरुणाली काले, संतोष मिश्र, ध्रुव घोष इंद्र है। गिटार से वज्रभूषण कावरा, विश्वमोहन भट्टा, श्रीकृष्ण नाली मजुमदार, केशव तले गवाकर। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, रघुनाथ सेठ, विजय राघव राय, रेणु मजुमदार है। ठीक, पखवाज होता पखावज से गोपाल दास, इंद्रपाल राणा, ब्रज रमण लाल बल्लभ। ये तबला से अल्लाह रखा तलीफ खां, गुदई महाराज। तबला से हैं कंठे महाराज, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। तबला से कौन अल्लाह रखा लतीफ़ खां, खुदई महाराज, कट्ठे महाराज, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। ये तबला से। मृदंग से पालधर रघु ठाकुर, भीम सिंह, जगदीश सिंह। ठीक, मृदंग से पालधर रघु ठाकुर, भीम सिंह, जगदीश सिंह। ठीक, हारमोनियम से अब्बा जुलगवार महमूद लाल पुरी बिनासी माप शेखर है। ठीक, जलत रंग से जगदीश मोहन घासरी राम निर्मल, जगदीश मोहन घासी राम निर्मल, राम स्वरूप प्रभाकर हैं। ये किसे जलत रंग से हैं संबंधित। देखिए भारत में प्रमुख परमाणु गृह देख लें।
तारापुर परमाणु गृह 1969 में सहयोग में अमेरिका से बना था। तारापुर परमाणु गृह 1969 में सहयोग अमेरिका से महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। रावत भाटा परमाणु गृह 1972 में सहयोग कनाडा है। रावत भाटा विद्युत गृह 1972 सहयोग कनाडा है, राजस्थान में स्थित है। कल्लपुरम कलपक्कम परमाणु गृह 1983 में तमिलनाडु चेन्नई में है। नागौरा परमाणु गृह 1991, नागौरा परमाणु गृह 1991 उत्तर प्रदेश बुलंदेल शहर में काना। ठीक। नागौरा परमाणु गृह 1991 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में काकरपारा परमाणु गृह सूरत में काकरपाड़ा परमाणु गृह 1993 सूरत गुजरात में। कायगा परमाणु गृह 2000 कर्नाटक में बना था। कायगा परमाणु गृह 2000 में कर्नाटक में बना था। कुंडलकुलम परमाणु गृह तमिलनाडु में। कुंडलकुलम तमिलनाडु में। कायगा परमाणु गृह कर्नाटक में है। कायगा परमाणु गृह कर्नाटक में। काकरपारा परमाणु गृह है सूरत में है, गुजरात में। और रावड़ा परमाणु गृह उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में। कलपक्कम परमाणु गृह तमिलनाडु चेन्नई में भारत। रावत भाटा परमाणु गृह 1972 में कनाडा के सहयोग राजस्थान में बना था। तारापुर परमाणु गृह 1969 में अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र में बना था। देखिए दर्रा काराकोरम दर्रा प्रमुख दर्रे देख ले। काराकोरम जोजिला बनिहाल बुर्जिला जम्मू कश्मीर में। काराकोरम जोजिला बनिहाल बुर्जिला जम्मू कश्मीर में। छिपकिला बड़ा लाचा छिपकिला बड़ा लाचा ला हिमाचल प्रदेश में। माना लीपलेक उत्तराखंड में। नाथुला लेपलेक सिक्किम में है। भोमडी ला दीपो अरुणाचल प्रदेश में। भोमडी ला दीपो अरुणाचल प्रदेश में। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में। पालघाट केरल में। पालघाट केरल में। ठीक। उद्गम स्थल देखिए सिंधु का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से। सिंधु का उद्गम स्थल जो मानसरोवर झील राक्षस ताल से है। ये अरब सागर में मुहाना है। संगम मुहाना अरब सागर में 2880 किलोमीटर है। गंगा गोमुख से निकलती है। गोमुख हिमनी से निकलती बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और 2525 किलोमीटर है। ठीक। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के समीप चिमानडियुंग हिमानी से निकलती है। चिमानडियुंग हिमानी से निकलती है। ठीक। और ये भी ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 2900 किलोमीटर है। सतलज मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है। चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज चिनाब नदी में मिल जाती है। 1050 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक। और रावी कंडाला जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रावी कंडाला जिले रोहतांग दर्रे से निकलती चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। 720 किलोमीटर है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। 25 किलोमीटर है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। सतलज 622 पर 25 पर मिल जाती है। यमुना बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पे स्थित है। यमुना बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। यमुनोत्री हिमानी होता है। प्रयागराज में है। 1375 किलोमीटर। चंबल मध्य प्रदेश में गेहूं के समीप स्थित है। चंबल मध्य प्रदेश में गेहूं के समीप स्थित है। चांदपावड़ पहाड़ी स्थित है। यमुना नदी 1050 किलोमीटर। चंबल मध्य प्रदेश में गेहूं के महू के समीप स्थित है। चांदपावा यमुना के समीप 1025 किलोमीटर है। गंडक नेपाल से निकलती है। गंडक का नेपाल से उद्गम गंगा में मिल जाती है। ये ठीक 425 किलोमीटर इसका लंबाई। कोसी गोसाई धाम से उत्तर से निकलती है। कोसी गोसाई धाम चोटी के उत्तर में निकलती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक। सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 1327 किलोमीटर है कृष्णा की लंबाई। गोदावरी नासिक जिसकी महाराष्ट्र दंग में मिलती है। नासिक महाराष्ट्र पश्चिम 64 किलोमीटर से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी की
1465 किलोमीटर है। कावेरी कर्नाटक कुंग जिले से ब्रह्मगिरी से निकलती बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक, कावेरी कर्नाटक कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी से पहाड़ी से निकलती है। कावेरी कर्नाटक कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 805 किलोमीटर है। तुंगभद्रा कर्नाटक पश्चिमी घाट से निकलती कृष्णा में मिल जाती है। तुंगभद्रा मिल जाती है। महानदी मध्य प्रदेश से रामपुर जिले से में सिंहासन से संपन्न बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा अमरकंटक में मिल जाती है। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती लुलताई पास खम्बात की खाड़ी है। लूनी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी अरावली में है। लूनी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी कच्छ की खाड़ी 450 किलोमीटर। देखिए, भारत के प्रमुख जलप्रपात गरसोप्पा 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 या योग जलप्रपात गरसोप्पा या योग जलप्रपात 260 किलोमीटर ऊंचा है। साबरमती नदी पर है, कर्नाटक में। गरसोप्पा या योग जलप्रपात 260 मीटर ऊंचा है, साबर नदी पर कर्नाटक में। ये ना जलप्रपात ये 180 मीटर ऊंचा है। ये साबर नदी पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक, और रॉकी कुंड ये 168 मीटर ऊंचा है। गई घाट पर है, गई घाट नदी पर, गई घाट पर बिहार में है। ठीक, और हुडूरू ये 168 मीटर ऊंचा है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। हुडरू ये 168 मीटर ऊंचा है, स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। ठीक, चचई 127 मीटर ऊंचा है, हिंडन नदी पर, हिंडन नदी पर चचई और मध्य प्रदेश में है। टेवटी जो 98 मीटर ऊंचा है, महानदी पर केवटी जो है कि 198 मीटर ऊंचा है, महानदी पर मध्य प्रदेश में जाकर मिल जाता है। शिव समुद्रम 90 मीटर ऊंचा है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम एक है 90 मीटर ऊंचा है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में ऊपर है। भारत की महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। भूलर झील, डल झील, पोंगसू ये जम्मू कश्मीर में। भूलर, डल, पोंगसू जम्मू कश्मीर। नैनीताल, भीमताल उत्तराखंड में। बेम्बनाद, कयायल, अष्टमुदी केरल में है। बेम्बनाद, कयायल, अष्टभूमि केरल में है। ठीक, कोलेरू पुलिकट आंध्र प्रदेश में। सांबर पुष्कर नक्की ये राजस्थान में। सांबर पुष्कर नक्की राजस्थान में झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोटक झील मणिपुर में। मणिपुर में। साल्ट लेक कोलकाता में। साल्ट लेक कोलकाता में। चिल्का उड़ीसा में। सुकना चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। ठीक है, पशचूर कुंड होता है अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है झील। और एक है निजाम सागर हैदराबाद में। उमियम झील है मेघालय में। कुल्लर झील उत्तर प्रदेश में। ठीक, नदियों के किनारे बसे नगर। देखिए, आगरा यमुना नदी के किनारे। कटक माही नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा के। नासिक गोदावरी के किनारे। उज्जैन शिप्रा के किनारे। श्रीनगर झेलम के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। जैनपुर गोमती नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे। पटना गंगा के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना के किनारे। लखनऊ गोमती के किनारे। और एक है संबलपुर महानदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। अयोध्या सरयू के किनारे। अयोध्या सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। पणजी मांडवी नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के। कोलकाता हुगली नदी के। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। ठीक, कटक माही नदी के किनारे है। और नासिक गोदावरी के किनारे। उज्जैन शिप्रा के किनारे है। तिरुपल्ली कावेरी के किनारे है। जौनपुर गोमती के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे है। और अहमदाबाद साबरमती के। कोलकाता हुगली के।
गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र के सूरत, ताप्ती के किनारे, हैदराबाद, मूसी के किनारे, संभूत महानदी किनारे, लखनऊ गोमती किनारे, और ये कि इलाहाबाद गंगा यमुना के किनारे स्थित है। ठीक, देखिए भारत के राज्यों के परिवर्तित नाम। कलकत्ता का कोलकाता परिवर्तित नाम, इंद्रप्रस्थ का दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ का नया नाम। देखिए पुराना नाम इधर है, इधर नया नाम है। ठीक, और इधर प्राचीन नाम, इधर नया नाम है। पुराना नाम, नया नाम इधर। ठीक, कलकत्ता का कोलकाता है, इंद्रप्रस्थ का दिल्ली है, पूना का पुणे है, पंजिम का पणजी, ऊटी का उट्टमकंड है, जलूधर का जलंधर है, गुवाहाटी है, और विशाखापट्टनम है, त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम है, त्रिशूर है, तंजीर का तंजावुर है, असम का असम है, उड़ीसा है, काटीकट का कोझिकोड है, संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत का मध्य प्रदेश है, कोचीन का कोच्चि है, बड़ौदा का बड़ोदरा है, बम्बई का मुंबई है, मद्रास का चेन्नई है, मद्रास का नया नाम चेन्नई है, औरंगाबाद का भज्जी नगर है, औरंगाबाद का नया नाम भज्जी नगर है, औरंगाबाद का नया नगर संभाजी नगर है। ठीक, पांडुचेरी का पुदुचेरी, बनारस का वाराणसी, उत्तरांचल का उत्तराखंड है। ठीक, ये देख लेते हैं, परियोजनाएं देख लेते हैं। भीम परियोजना महाराष्ट्र में है। ठीक, पवन कृष्णा नदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा में, माई नदी पर इस परियोजना विश्व का सबसे लंबा बांध 481 मीटर है। ठीक, परियोजना होते सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर ये इंदिरा सागर के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में रावी ब्यास सतलज पर है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा पर है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल दामोदर पर। इक्डुक्की परियोजना केरल पेरियार में। थीन बांध ये पंजाब में रावी नदी पर थीन बांध ये पंजाब में। राधी नदी भाखड़ा नांगल बांध पंजाब। सतलज नदी विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब पर। सलाल पवन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब पर है। कोसी परियोजना बिहार में कोसी नदी पर। सोन परियोजना बिहार सोन नदी पर है। ठीक, काकापूरा परियोजना गुजरात ताप्ती नदी पर। काकरापुरा गुजरात सूरत ताप्ती नदी पर है। तो उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी पर। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। राणा प्रताप परियोजना राजस्थान चंबल पर है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान चंबल पर है। माता टीका बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में बेतवा पर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड भागीरथी पर है। तंगा नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी तुंगभद्रा। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी तुंगभद्रा जो आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा पर। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। देखिए काजीरंगा असम में है। काजीरंगा जोरहाट असम में है। मानस वन्यजीव बारपेटा असम में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। पलामू झारखंड में है। भीम बैला बांध वन्यजीव अभ्यारण्य सुरंग बिहार में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर बिहार में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बंदीपुर कर्नाटक में। गिरी राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में। केवला पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव राजस्थान में है। दचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर कश्मीर में है। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालघाट मध्य प्रदेश में है। जलद पाड़ा वन्य उद्यान पश्चिम बंगाल में, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज उड़ीसा में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भीमखीरी उत्तर प्रदेश में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इडुक्की केरल में, मदुरई वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी तमिलनाडु में, पोरा कुलम वन्यजीव अभयारण्य पालघाट केरल में, साबरमती वन्यजीव अभयारण्य साबरमती वन्यजीव अभयारण्य शिवमोगा कर्नाटक में है।